आज हम प्रसिद्ध लेखिका अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखे गए मिस मार्पल के अंतिम मामले को पढ़ेंगे और कहानी का नाम है द परफेक्ट मेड। जी, अगर आप बुरा ना माने मैडम, क्या मैं आपसे एक पल बात कर सकती हूँ? यह अनुरोध थोड़ा अजीब लग सकता था क्योंकि एडना, मिस मार्पल की छोटी नौकरानी, पहले से ही अपनी मालकिन से बात कर रही थी। लेकिन मिस मार्पल ने समझते हुए तुरंत कहा, बिल्कुल एडना, अंदर आओ और दरवाज़ा बंद कर लो। क्या बात है? एडना ने आज्ञाकारी ढंग से दरवाज़ा बंद किया और अंदर बढ़ते हुए एप्रन को कोने को मरोड़ते हुए एक दो बार गहरी सांस ली। हाँ एडना, मिस मार्पल ने प्रोत्साहित करते हुए कहा। ओह मैडम, ये मेरी कजिन ग्लैडी के बारे में है। हे ईश्वर, मिस मार्पल ने कहा। उनका दिमाग सबसे बुरी और सबसे आम प्रणीति की ओर बढ़ गया। क्या क्या वह किसी मुसीबत में है? एडना ने तुरंत आश्वासन दिया। ओह नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लैडी वैसी लड़की नहीं है, वह बस परेशान है। अब देखिए, उसने अपनी नौकरी खो दी है। हे ईश्वर, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह ओल्ड हॉल में काम कर रही थी, नहीं? किसी मिस स्किनर के साथ? हाँ मैडम, सही कहा मैडम। और ग्लैडी इससे बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ग्लैडी ने पहली भी बार अपनी जगह बदली है, नहीं? ओह हाँ मैडम, ग्लैडी हमेशा बदलाव चाहती है। वह कभी भी एक जगह स्थिर नहीं हो पाती, अगर आप समझे। लेकिन अब तक उसने खुद ही नौकरी छोड़ी है। और इस बार उल्टा हुआ है? मिस मार्पल ने सूखे स्वर में पूछा। हाँ मैडम, और इस बार ग्लैडी से बहुत बुरी तरह आहत है। मिस मार्पल को थोड़ी हैरानी हुई। उन्हें याद आया कि ग्लैडी कभी कभी अपनी छुट्टी के दिनों में रसोई में चाय पीने आई थी और वह एक मोटी हंसमुख लड़की थी जिसकी मनोदशा हमेशा स्थिर रहती थी। एडना ने आगे कहा, आप समझिए मैडम, ये जिस तरह से हुआ है उससे ग्लैडी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। मिस एमिली का एक ब्रोच गायब हो गया था और उसके घर में बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ। ऐसा कोई भी मामला किसी के लिए भी कष्टदायक हो सकता है और ग्लैडी ने हर जगह उसे खोजने में मदद की। और फिर मिस लवीनिया कहने लगी कि वह पुलिस को बुलाएगी और तभी ब्रोच वापस मिल गया। वह ड्रेसिंग टेबल की दराज के पीछे से मिला और ग्लैडी बहुत ही आभारी थी। और अगले ही दिन एक प्लेट टूट गई और मिस लवीनिया ने तुरंत ग्लैडी को 1 महीने का नोटिस दे दिया। और ग्लैडी को लगता है कि यह प्लेट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ब्रोच के वजह से हुआ है। और वे सोचती है कि ग्लैडी ने ब्रोच लिया था और पुलिस का नाम सुनने के बाद उसे वापस रख दिया। लेकिन ग्लैडी ऐसा कभी नहीं कर सकती मैडम, कभी नहीं। और उसे डर है कि यह बात फैल जाएगी और उसके खिलाफ जाएगी। और यह लड़की के लिए बहुत गंभीर बात है, जैसे कि आप जानती हैं मैडम। मिस मार्पल ने सहमति से सिर हिलाया। हालांकि उन्हें ग्लैडी का उछल कूद करने वाला आत्मविश्वासी स्वभाव पसंद नहीं था, लेकिन वह लड़की की ईमानदारी पर भरोसा करती थी और समझ सकती थी कि यह घटना उसे परेशान कर रही होगी। एडना ने थोड़ी उम्मीद भरी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है मैडम कि शायद आप इस मामले में कुछ कर सकते। ग्लैडी बहुत परेशान है। उसे कहो कि बेवकूफ़ी ना करे, मिस मार्पल ने संक्षिप्त रूप में कहा। अगर उसे ब्रोच नहीं लिया, जैसा कि मुझे यकीन है कि उसने नहीं लिया, तो उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात फैल जाएगी, एडना ने उदास स्वर में कहा। मिस मार्पल ने कहा, मैं आज दोपहर उस तरफ जा रही हूँ। मैं मिस स्किनर से बात कर लूँगी। ओह धन्यवाद मैडम, एडना ने कहा। ओल्ड हॉल एक बहुत बड़ा विक्टोरियन घर था जो जंगलों और पार्क भूमि से घिरा हुआ था। इसे अपने मूल रूप में किराए पर देना या बेचना असंभव साबित हुआ था, इसलिए एक उद्यमी ने इसे 4 फ्लैट्स में बदल दिया था,
जिसमें एक केंद्रीय वाटर हीटर सिस्टम था और ज़मीन का उपयोग सभी निवासियों के लिए साझा रखा गया था। यह प्रयोग सफल रहा। एक अमीर और अजीबोगरीब बुजुर्ग महिला और उसकी नौकरानी एक फ्लैट में रहती थी। उस महिला को पक्षियों का बहुत शौक था और वह हर दिन अपने पंखदार दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित करती थी। एक सेवानिवृत्त भारतीय न्यायाधीश और उनकी पत्नी दूसरे फ्लैट में रहते थे। एक नवविवाहित जोड़ा तीसरे फ्लैट में रह रहा था और चौथे फ्लैट को सिर्फ 2 महीने पहले ही 2 कुंवारी बहनें मिस स्किनर ने लिया था। मिस मार्पल चारों किराएदारों से परिचित थी, हालांकि वह किसी को अच्छे से नहीं जानती थी। बड़ी मिस स्किनर मिस लवीनिया को कामकाजी सदस्य कहा जा सकता था, जबकि छोटी मिस एमिली ज़्यादातर समय बिस्तर में बीमार रहती थी। गांव के लोगों की राय में उनकी बीमारियां अधिकतर काल्पनिक थी। केवल मिस लवीनिया ही अपनी बहन की तकलीफ़ों और धैर्य पर श्रद्धा रखती थी और खुशी खुशी उनके लिए गांव में दौड़ती और उनकी ज़रूरतों को पूरा करती। सेंट मेरी मीड का मानना था कि अगर मिस एमिली सच में उतना ही पीड़ित होती जितना वो दावा करती थी, तो उन्होंने डॉक्टर हैडॉक को कब का बुला लिया होता। लेकिन जब इस बारे में उन्हें संकेत दिया गया, तो मिस एमिली अपनी आंखें बंद करके ऊंचे स्वर में कहती कि उनका मामला साधारण नहीं है। लंदन के सबसे अच्छे विशेषज्ञों को भी इसे समझने में कठिनाई हुई है। एक अद्भुत नए डॉक्टर ने उन्हें एक क्रांतिकारी इलाज पर रखा था और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी तबीयत में सुधार होगा। गांव की साफ गोई पसंद करने वाली मिस हार्टनल ने कहा, और ये मेरी राय है कि वह बहुत समझदार है कि डॉक्टर हैडक को नहीं बुलाया। डॉक्टर हैडक अपनी चिर परिचित बेफिक्र शैली में उन्हें कह देते कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है और उन्हें उठकर काम करना चाहिए। इससे उनके लिए बहुत अच्छा होता। इस प्रकार के सख्त उपचार के अभाव में मिस एमिली सोफे पर लेटी रहती थी, अजीबोगरीब दवाइयों की छोटी डिब्बियां इकट्ठा करती रहती और लगभग हर भोजन को अस्वीकार कर देती थी जो उनके लिए तैयार किया जाता था, और कुछ और मांगती, आमतौर पर ऐसी चीज़ जो मुश्किल और असुविधाजनक होती थी। दरवाजा मिस मार्पल के लिए ग्लैडी ने खोला, जो पहले से कई उदास लग रही थी। ड्राइंग रूम, जो अब खाने का कमरा, ड्राइंग रूम, बाथरूम और एक नौकरानी के अलमारी के हिस्से में बांटा गया था, में मिस लवीनिया खड़ी हुई और मिस मार्पल का स्वागत किया। लवीनिया स्किनर लगभग 50 साल की, लंबी और दुबली पतली महिला थी। उनकी आवाज गहरी और उनका व्यवहार थोड़ा रूखा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा। एमिली आज थोड़ा कमजोर महसूस कर रही है, बेचारी। उम्मीद है वह आपसे मिलेगी, इससे उसे अच्छा लगेगा। लेकिन कभी कभी उसकी तबीयत ऐसी होती है कि वह किसी से मिल नहीं पाती। बेचारी बहुत धैर्यवान है, मिस मार्पल ने विनम्रता से जवाब दिया। सेंट मेरी मीड में नौकरों के बारे में बात करना आम था, इसलिए बातचीत को उस दिशा में ले जाना मुश्किल नहीं था। मिस मार्पल ने सुना था कि ग्लैडिस होम्स, जो बहुत प्यारी लड़की थी, नौकरी छोड़ रही है। मिस लवीनिया ने सिर हिलाया। अगले बुधवार को जा रही है। कुछ चीजें तोड़ दी, यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिस मार्पल ने आह भरते हुए कहा कि आजकल हमें कई चीजें सहनी पड़ती हैं। गांव में लड़कियों को काम पर लाना बहुत मुश्किल होता है। क्या मिस स्किनर को सच में ग्लैडिस को छोड़ना चाहिए? मुझे पता है कि नौकरों को पाना मुश्किल है, मिस लवीनिया ने माना। डेवरूस के पास कोई नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होता। हमेशा झगड़ते रहते हैं, सारी रात जैज बजता है, खाना कभी भी तैयार होता है। वह लड़की घर के काम के बारे में कुछ नहीं जानती। उसके पति पर मुझे दया आती है। मिस मार्पल ने धीरे से कहा, आपने एक ब्रोच खोया था, मैंने सुना है।
अब कौन बात कर रहा था? मुझे लगता है कि लड़की ने बात की होगी। सच कहूँ तो मुझे लगभग यकीन है कि उसी ने इसे लिया था, फिर डर गई और उसे वापस रख दिया। लेकिन जाहिर है जब तक पूरी तरह यकीन न हो कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने विषय बदल दिया। मिस मार्पल, आप एमिली से मिलने आइए। मुझे यकीन है कि उससे उन्हें अच्छा लगेगा। मिस मार्पल विनम्रता से मिस लवीनिया का पीछा करते हुए वहां पहुंची जहां मिस लवीनिया ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आने को कहा गया और उन्होंने अपने मेहमान को फ्लैट के सबसे अच्छे कमरे में ले जाया, जहां अधिकांश रोशनी आधे खिंचे हुए पर्दे द्वारा बंद थी। मिस एमिली बिस्तर पर लेटी थी, जो कि अंधेरे में आराम करते हुए और अपनी अनिश्चित बीमारियों का आनंद लेती प्रतीत हो रही थी। हल्की रोशनी ने उन्हें एक पतली और अस्थिर दिखने वाली महिला के रूप में दिखाया, जिनके सिर पर गंदे तरीके से भूरे पीले बाल लपटे हुए थे और जो क्लर में फूट रहे थे। पूरी तरह से एक पक्षी के घोंसले जैसा दिख रहा था, जिस पर कोई आत्मसम्मान वाला पक्षी गर्व नहीं कर सकता था। कमरे में ईओडी कोलन, बासी बिस्किट और कपूर की गंध थी। मार्पल ने उस शाम एडना से कहा कि उन्हें डर है कि उनका मिशन सफल नहीं हो पाया। उन्हें यह जानकर चिंता हुई कि गांव में पहले से ही ग्लैडिस की बेईमानी की अफवाहें फैल रही थी। डाकघर में मिस वेदरबी ने उनसे इस बारे में बात की। मेरी प्यारी जेन, उन्हें ग्लैडिस के लिए लिखित प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसमें लिखा था कि वह मेहनती, शांति और सम्मानजनक है, लेकिन उसकी ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। ये मेरे लिए काफी अहम लगता है। मैंने सुना है कि एक ब्रोच को लेकर कुछ परेशानी हुई थी। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई नौकर को यूं ही नहीं निकालता जब तक कि बात गंभीर न हो। वे अब किसी और को ढूंढने में बहुत मुश्किल पाएंगे। लड़कियां अब ओल्ड हॉल जाने को तैयार नहीं होती। वे अपनी छुट्टी के दिनों में घर लौटने से डरती हैं। आप देखना, स्किनर्स किसी और को ढूंढ नहीं पाएंगे और फिर शायद वह डरावनी बीमार बहन को उठकर कुछ करना पड़ेगा। गांव में बड़ा अफसोस हुआ जब ये खबर आई कि स्किनर बहनों ने एक एजेंसी से एक नई नौकरानी रख ली है, जो कि सभी के अनुसार एक आदर्श नौकरानी है। 3 साल का संदर्भ, जिसमें उसे बहुत गर्मजोशी से अनुशंसा की गई है। वह गांव को पसंद करती है और वह ग्लैडिस से कम वेतन भी मांगती है। कुछ सच में लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। अरे सच में, मिस मार्पल ने कहा, जब मिस लवीनिया ने उन्हें मछली की दुकान में ये विवरण बताया। ये सच में बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे सच होने के लिए बहुत ही अच्छा हो। इसके बाद सेंट मेरी मीड के लोगों की राय बन गई कि यह आदर्श नौकरानी आखिरी मिनट में अपने वादे से मुकर जाएगी और कभी नहीं आएगी। हालांकि इनमें से कोई भी भविष्यवाणियां सही साबित नहीं हुई और गांव ने देखा कि यह घरेलू खजाना, जिसका नाम मेरी हिगिंस था, गांव से होकर रीड की टैक्सी में ओल्ड हॉल जा रही थी। यह मानना पड़ेगा कि उसकी उपस्थिति अच्छी थी। वह एक बहुत ही सम्मानजनक दिखने वाली महिला थी, बहुत साफ सुथरी कपड़ों में। जब मिस मार्पल अगली बार ओल्ड हॉल गई, जो कि विकारेज फेट के लिए स्टॉल धारकों को भर्ती करने का अवसर था, तो मेरी हिगिंस ने दरवाजा खोला। वह निश्चित रूप में एक बहुत ही शानदार नौकरानी दिख रही थी, अनुमान के अनुसार 40 साल की उम्र की, काले बालों के साथ गुलाबी गाल और एक गोल मटोल शरीर, जो काले कपड़े और सफेद एप्रन और टोपी में बड़े सलीके से सजा हुआ था। पुराने जमाने की अच्छी तरह से प्रशिक्षित नौकरानी, जैसे कि बात में मिस मार्पल ने समझाया। उसकी आवाज भी ठीक ही वैसी आदरपूर्ण और सुनने में धीमी थी, जैसे कि एक आदर्श नौकरानी से उम्मीद की जा सकती है, जो ग्लैडिस की ऊंची और नाक बंद आवाज से बिल्कुल अलग थी। मिस लवीनिया अब पहले से कई ज्यादा कम परेशान रहती थी।
और हालांकि उन्होंने अपनी बहन की देखभाल में व्यस्त होने के कारण एक स्टॉल नहीं ले सकने का खेद व्यक्त किया, फिर भी उन्होंने बड़ी धनराशि का योगदान किया और बच्चों को मोजे और पेन वाइपर की एक खेप देने का वादा किया। मिस मार्पल ने उनके अच्छे स्वास्थ्य पर टिप्पणी की। मैं सच में महसूस करती हूँ कि मैं मेरी के वजह से बहुत सुकून में हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने हिम्मत करके उस दूसरी लड़की को हटा दिया। मेरी सच में अनमोल है। वह बहुत अच्छा खाना पकाती है, अच्छी तरह से सेवा करती है और हमारे छोटे फ्लैट को बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा रखती है। हर दिन गद्दे को पलटती है और वह एमिली के साथ भी कमाल की है। मिस मार्पल ने जल्दी से एमिली के बारे में पूछा। ओह बेचारी, वह हाल ही में बहुत बीमार रह रही है। वह इसे रोक नहीं सकती, लेकिन यह कभी-कभी चीज़ों को मुश्किल बना देती है। कुछ खास चीज़ें खाने की इच्छा जताती है और जब वह बनकर आती है तो कहती है कि अब खाने का मन नहीं, और फिर आधे घंटे बाद दोबारा उन्हें खाने की इच्छा करती है, जिससे सब कुछ खराब हो जाता है और उसे दोबारा करना पड़ता है। इससे जाहिर है बहुत सारा काम होता है, लेकिन सौभाग्य से मेरी को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। वह कहती है कि उसे बीमारों की देखभाल करने की आदत है और उन्हें समझती है। यह बहुत राहत देने वाली बात है। वाह! मिस मार्पल ने कहा, आप वाकई भाग्यशाली है। हाँ बिल्कुल, मुझे सच में लगता है कि मेरी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। मुझे लगता है, मिस मार्पल ने कहा, कि वह सच में इतनी अच्छी है कि यकीन करना मुश्किल है। मैं खैर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो थोड़ा सावधान रहती। लवीनिया स्किनर को इस टिप्पणी का मतलब समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, ओह, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मैं उसे आरामदायक रखने के लिए सब कुछ करती हूँ। मुझे नहीं पता कि अगर वह चली गई तो मैं क्या करूँगी। मुझे नहीं लगता कि वह जब तक जाएगी जब तक वह खुद नहीं जाना चाहेगी, मिस मार्पल ने कहा और अपनी मेजबान को बहुत ध्यान से देखा। मिस लविनिया ने कहा, अगर घरेलू परेशानियां न हो तो इससे दिमाग पर से थोड़ा बोझ हट जाता है ना? तुम्हारी छोटी एडना कैसी कर रही है? वह ठीक ठाक कर रही है, बहुत ज्यादा समझदार नहीं है। बेशक तुम्हारी मेरी जैसी नहीं है, फिर भी मैं एडना के बारे में सब कुछ जानती हूँ क्योंकि वह एक गांव की लड़की है। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकली, उन्होंने बीमार की आवाज सुनी, जो नाराजगी से उठी हुई थी। यह कॉम्प्रेस बिल्कुल सूख रहा है। डॉक्टर एलर्टन ने खास तौर पर कहा था कि इसे लगातार गीला रखना चाहिए। छोड़ दो। अब मुझे एक कप चाय और एक उबला हुआ अंडा चाहिए। सिर्फ 3.5 मिनट उबला हुआ। याद रखना, और मिस लवीनिया को मेरे पास भेजो। कुशल मेरी बेडरूम से निकली और लवीनिया ने कहा, मिस एमिली आपको बुला रही है मैडम। फिर उन्होंने मिस मार्पल के लिए दरवाज़ा खोला, उन्हें कोट पहनने में मदद की और बहुत ही आदर्श तरीके से उन्हें उनकी छतरी पकड़ाई। मिस मार्पल ने छतरी ली, उसे गिरा दिया। उन्होंने कुछ कोशिश की उठने की और अपना बैग गिरा दिया, जो खुल गया। मेरी ने शिष्टतापूर्वक कई चीजें उठा ली, एक रुमाल, एक एंगेजमेंट बुक, एक पुराना चमड़े का पर्स, 2 शिलिंग, 3 पेन्स और एक धरियों वाला पेपरमिंट रॉक का टुकड़ा। मिस मार्पल ने आखिरी चीज कुछ शर्मिंदगी के साथ ली। ओह ईश्वर, यह मिसेस क्लेमेंट के छोटे बच्चे का रहा होगा। वह इसे चूस रहा था, मुझे याद है, और उसने मेरे बैग से खोला। उसने इसे अंदर रख दिया होगा। यह बहुत चिपचिपा है ना? क्या मैं इसे ले लूं मैडम? ओह, क्या आप लेगी? आपका बहुत धन्यवाद। मेरी ने आखिरी वस्तु, जो एक छोटा सा आईना था, उठाया, जिसे मिस मार्पल ने उत्साहपूर्ण देखकर बोला, कितना सौभाग्यशाली है कि यह टूटा नहीं।
इसके बाद वह चल पड़ी, जबकि मेरी दरवाजे पर विनम्रता से खड़ी थी, हाथ में धारीदार रॉक का टुकड़ा पकड़े हुए, पूरी तरह से बिना किसी भाव के। 10 दिन तक सेंट मेरी मीड को मिस लवीनिया और मिस एमिली के खजाने की उत्कृष्टता सुननी पड़ी। 11वें दिन गांव के लोग एक बड़े रोमांच के साथ जागे। मेरी आदर्श नौकरानी गायब थी। उसका बिस्तर नहीं सोया हुआ था और मुख्य दरवाजा खुला था। वह रात में चुपचाप निकल गई और सिर्फ मेरी ही नहीं गायब हुई थी। मिस लवीनिया के 2 ब्रोच, 5 अंगूठियां गायब थी। मिस एमिली की 3 अंगूठियां, एक पेंडेंट, एक कंगन और 4 ब्रोच भी गायब थे। यह तबाही की एक नई कहानी की शुरुआत थी। यंग मिसेस डेवरू के हीरे, जो उन्होंने एक अनलॉक ड्रॉअर में रखे थे, और उनकी शादी के तोहफे में मिले कीमती फर भी गायब थे। जज और उनके पत्नी के भी गहने चोरी हो गए थे, साथ ही कुछ पैसे भी। मिसेस कारमाइकल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उनके पास न सिर्फ बहुत ही कीमती गहने थे, बल्कि उन्होंने फ्लैट में एक बड़ी रकम भी रखी थी, जो अब जा चुकी थी। उस शाम को जेनेट बाहर गई हुई थी और उनकी मालकिन का बगीचे में घूमने का मन कर रहा था। यह स्पष्ट था कि मेरी आदर्श नौकरानी के पास सभी फ्लैट्स की चाबियां फिट करने वाली चाबियां थी। यह बात माननी पड़ेगी कि सेंट मेरी मीड में बहुत ईर्ष्यालु प्रसन्नता भी थी। मिस लवीनिया ने अपनी अद्भुत मेरी का खूब बयां किया था, और पूरे समय मेरी प्यारी वह बस एक आम चोर थी। इसके बाद और भी दिलचस्प खुलासे हुए। न केवल मेरी नीले आसमान में गायब हुई, बल्कि जिस एजेंसी ने उसे भेजा था और उसकी प्रामाणिकता की गारंटी दी थी, वह एक जानकर घबरा गई कि जिस मेरी हिगिंस ने उनसे संपर्क किया था और जिनकी प्रामाणिकता की जांच की थी, वह असल में कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। यह एक वास्तविक नौकरानी का नाम था, जो एक सच्ची डीन की बहन के साथ रह रही थी, लेकिन असली मेरी हिगिंस शांति से कॉर्नवेल में किसी स्थान पर रह रही थी। बहुत चालाकी से किया गया है पूरी योजना, इंस्पेक्टर स्लेक को यह मानना पड़ा। और अगर आप मुझसे पूछे तो वह महिला एक गिरोह के साथ काम करती थी। पिछले साल नॉर्थबर्नलैंड में इसी तरह का एक मामला सामने आया। सामान का कभी पता नहीं चला और उसे कभी पकड़ा नहीं गया। हालांकि हम मच बेनहेम में उसे बेहतर करेंगे। इंस्पेक्टर स्लैक हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते थे। फिर भी कई सप्ताह बीत गए और मेरी हिगन्स विजय रूप से गायब रही। इंस्पेक्टर स्लेक ने अपना नाम झुठलाते हुए, अपनी ऊर्जा दोगुनी करते हुए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। मिस लवीनिया अभी भी आंसुओं में डूबी रही। मिस एमिली इतनी व्यथित थी और अपनी हालत से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने वास्तव में डॉक्टर हेडक को बुलाने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग बेहद उत्सुक थे कि डॉक्टर हेडक मिस एमिली की कथित बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई उनसे यह नहीं पूछ सकता था। हालांकि इस विषय पर संतोषजनक जानकारी मिली मिस्टर मीक के माध्यम से, जो केमिस्ट के सहायक थे, और क्लारा मिसेस प्राइस रीडली की नौकरानी के साथ डेटिंग कर रहे थे। तब यह ज्ञात हुआ कि डॉक्टर हेडक ने एसफोटिडिया और वेलेरिन का मिश्रण बताया था, जो मिस्टर मीक के अनुसार सेना में मरीजों के लिए एक आम दवा थी। इसके तुरंत बाद यह खबर फैल गई कि मिस एमिली, जो चिकित्सा देखभाल कर रहे थे, उसे पसंद नहीं आया और वह घोषणा करने लगी कि उनकी सेहत की हालत में उन्हें लंदन के विशेषज्ञ के पास रहना चाहिए, जो उनके मामले को समझता है। यह उन्होंने कहा केवल लवीनिया के लिए उचित था। फ्लैट को सबलेट करने के लिए रखा गया। कुछ दिनों बाद मिस मार्पल थोड़ी गुलाबी और परेशान दिखती हुई मच बेनहम के पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर स्लैक से मिलने के लिए इच्छा जताई। इंस्पेक्टर स्लैक को मिस मार्पल पसंद नहीं थी, लेकिन वह जानते थे कि चीफ कांस्टेबल कर्नल मेलचेट उसकी राय में सहमत नहीं थे, इसलिए अनिच्छा से उन्होंने उनका स्वागत किया। गुड आफ्टरनून मिस मार्पल, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओह, मेरे ख्याल से आप काफी व्यस्त हैं।
मिस मार्पल ने कहा। बहुत सारा काम है, इंस्पेक्टर स्लैग ने कहा, लेकिन मैं कुछ समय निकाल सकता हूँ। ओह, मुझे डर है कि मैं जो कहना चाहती हूँ उसे सही ढंग से समझा पाऊंगी या नहीं। अपने विचार व्यक्त करना इतना मुश्किल होता है ना? नहीं, शायद आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप समझेंगे। मैंने आधुनिक तरीके से शिक्षा नहीं ली थी। सिर्फ एक गवर्नेंस थी जो इंग्लैंड के राजाओं की तारीखें और सामान्य ज्ञान सीखती थी। डॉक्टर ब्रेवर, गेहूं की 3 बीमारियां, ब्लाइट, मिल्ड्यू, अब तीसरी क्या थी? क्या वह स्मर्ट था? आप स्मर्ट के बारे में बात करना चाहती है? इंस्पेक्टर स्लैक ने पूछा। ओह, नहीं नहीं, मिस मार्पल ने जल्दबाजी में यह स्पष्ट किया कि वह स्मर्ट पर चर्चा करने नहीं आई। यह तो बस एक उदाहरण था। आप जानते हैं, और कैसे सुइयां बनाई जाती है और इस तरह की चीजें। विषयांतर आप जानते हैं, लेकिन आपको मुद्दे पर बने रहना सिखाते हैं, जो कि मैं करना चाहती हूँ। यह मिस स्किनर की नौकरानी ग्लैडिस के बारे में है। मेरी हिगिंस, इंस्पेक्टर स्लैक ने कहा। ओह हाँ, दूसरी नौकरानी। लेकिन मैं ग्लैडिस होम की बात करने आई हूँ। थोड़ी बदतमीज और खुद पर ज्यादा खुश रहने वाली, लेकिन वास्तव में ईमानदार, और यह मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है। उस पर कोई आरोप नहीं है, जहां तक मुझे पता है, इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं, मुझे पता है कि उस पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन इससे बात और खराब हो जाती है, क्योंकि अब देखिए, लोग सोचते रहेंगे, ओह, मुझे पता था कि मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगी। मेरा असल मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी हिगिंस को ढूंढना है। बिल्कुल, इंस्पेक्टर स्लैक ने कहा। क्या इस विषय पर आपके पास कोई विचार है? असल में है, मिस मार्पल ने कहा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या आपको फिंगरप्रिंट्स का कोई फायदा नहीं हुआ? आहा, इंस्पेक्टर स्लैक ने कहा। यहीं पर वह हमें थोड़ा चतुराई में मात दे गई। उसने ज्यादातर काम रबर के दस्ताने या हाउसमेट के दस्ताने पहन कर किया किए थे, और उसने सावधानी से काम किया। अपने बेडरूम और सिंक पर सब कुछ मिटा दिया। हमें वहां एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट होते तो क्या वो मददगार होते? हो सकते हैं मैडम, हो सकता है उन्हें यार्ड में पहुंचा जा सकता है। यह उसका पहला काम नहीं लगता। मिस मार्पल ने चमकते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अपने बैग से एक छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स निकाला। उसके अंदर रुई में लपेटा हुआ एक छोटा सा आईना था। मेरे हैंडबैग से, मिस मार्पल ने कहा। इस पर नौकरानी के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुझे लगता है वे उपयोगी होंगे। उसने एक बहुत चिपचिपी चीज को तुरंत पहले छुआ था। इंस्पेक्टर स्लैक ने हैरानी से देखा। क्या आपने जानबूझकर उसके फिंगरप्रिंट लिए थे? बिल्कुल। तो क्या आपको उस पर शक था? खैर, आप जानते हैं, मुझे लगा था कि वह थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। मैंने लगभग मिस लवीनिया से ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मुझे डर है, इंस्पेक्टर, कि मैं आदर्श व्यक्तियों में विश्वास नहीं करती। हम में से ज्यादातर कुछ न कुछ कमियां होती है, और घरेलू सेवा उन्हें बहुत जल्दी उजागर कर देती है। ठीक है, इंस्पेक्टर स्लैक ने अपनी संतुलन वापस पाते हुए कहा। आपका धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं, हम इसे यार्ड में भेज देंगे और देखते हैं वे क्या कहते हैं। वह रुके। मिस मार्पल ने अपना सिर थोड़ा एक तरफ झुका लिया और बड़े अर्थपूर्ण तरीके से उन्हें देखा। मुझे लगता है, इंस्पेक्टर, थोड़ा करीब से जांच करने पर विचार नहीं करेंगे? आपका मतलब क्या है, मिस मार्पल? समझाना बहुत कठिन है, लेकिन जब आप किसी अजीब चीज से सामना करते हैं तो आप उसे नोटिस करते हैं। हालांकि अक्सर अजीब चीजें मामूली हो सकती हैं। मैंने शुरुआत से ही इसे महसूस किया था। आप जानते हैं, मेरा मतलब ग्लेडिस और ब्रोच के बारे में। वह एक ईमानदार लड़की थी। उसने ब्रोच नहीं लिया था,
तो फिर मिस स्कीनर को ऐसा क्यों लगा कि उसने ब्रोच लिया? मिस स्किनर बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वह एक अच्छी नौकरानी को छोड़ने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी, जब नौकरानियों को ढूंढने में कठिनाइयां होती हैं? यह अजीब था, आप जानते हैं। इसलिए मैंने बहुत सोचा, और मैंने एक और अजीब बात देखी। मिस एमिली एक काल्पनिक बीमारियों से पीड़ित महिला है, लेकिन वह पहले ऐसी महिला है जिसने तुरंत किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। ऐसे लोग डॉक्टरों से प्यार करते हैं, लेकिन मिस एमिली ने नहीं किया। आप क्या सुझा रही है मिस मार्पल? खैर, मैं सुझाव दे रही हूँ। आप जानते हैं कि मिस लवीनिया और मिस एमिली अजीब लोग हैं। मिस एमिली अपना लगभग सारा समय एक अंधेरे कमरे में बिताती है, और अगर उनके बाल विग नहीं हैं तो मैं आप बाल खा जाऊंगी। और मैं कहती हूँ कि यह पूरी तरह से संभव है कि एक पतली, पीली, सफेद बालों वाली करहाती महिला वही हो सकती है जो एक काले बालों वाली, गुलाबी गालों वाली, गोल मटोल महिला हो। और मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने एक ही समय में मिस एमिली और मेरी हिगिंस को एक साथ देखा हो। सभी चाबियों की छाप लेने के लिए काफी समय था, सभी किराएदारों के बारे में जानने के लिए समय था, और फिर स्थानिक लड़की से छुटकारा पाना। मिस एमिली एक रात देश के पार एक लंबी सैर करती है और अगले दिन स्टेशन पर मेरी हिगिंस बनकर पहुंचती है, और फिर सही समय पर मेरी हिगिंस गायब हो जाती है और उसके पीछे खोज शुरू हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि आप उसे कहाँ पाएंगे, इंस्पेक्टर। इस एमिली स्किनर के सोफे पर। उसके फिंगरप्रिंट्स ले, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे कि मैं सही हूँ। कुछ चालाक चोर है, वही है स्किनर बहनें, और निस्संदेह किसी चोर गिरोह के साथ मिली हुई है, लेकिन वे इस बार बच नहीं पाएंगी। मैं हमारे गांव की एक लड़की की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठने दूंगी। ग्लैडिस होम दिन की तरह ईमानदार है, और हर कोई यह जानने वाला है। शुभ दोपहर। मिस मार्पल इंस्पेक्टर स्लैग के समझने से पहले ही बाहर चली गई। उन्होंने बड़बड़ाया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या यह सही है? उन्होंने जल्द ही पाया कि मिस मार्पल फिर से सही थी। कर्नल मेल्चेट ने स्लैग को उसकी दक्षता के लिए बधाई दी, और मिस मार्पल ने ग्लैडिस को एडना के साथ चाय पर बुलाया और उससे गंभीरता से बात की कि जब उसे एक अच्छा सा काम मिल जाए तो वह उसमें अच्छे से बस जाए।